है, इसलिए कहा गया है समय बड़ा बलवान होता है। और ये संदेश दे रही है कि प्रकृति को प्रसन्न रखो, तभी आदमी सुखी हो सकता है। अनेक सारे विद्वान लोग इस समय, और बड़े ज्ञान की बातें आजकल आए दिन अखबारों में आती हैं, व्हाट्सएप पे आती रहती हैं, अन्य और सोशल मीडिया के माध्यम से आती रहती हैं। प्रकृति के अनुकूल चलोगे, शाकाहारी जीवन जियोगे, आप सुखी रहोगे, आप बीमारियों से बचे रहोगे। हमने व्यायाम करना छोड़ दिया तो कारण से आज हमारे शरीर है वो एक प्रकार के रोगों के घर बन गए। थोड़ा सा हमें समय मिला, लोगों ने घरों पर आसन करना शुरू कर दिया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, कोई टहलना घूमना करना शुरू कर दिया। इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अस्पतालों के जो डॉक्टर लोग हैं, अस्पतालों को जो चलाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जैसे कोई देश भर में मरीजों की संख्या ही कम हो गई है। आए दिन रोजाना न जाने कितने हार्ट अटैक होते थे, हृदयाघात होते थे, आज एकदम से चेंजेज है, एकदम से परिवर्तन है। हम घर पे बैठे हैं, सुरक्षित है, हम घर परिवार में रहते हुए और घर का भोजन कर रहे हैं। हमने बाजार का और तरह तरह का भोजन, वो कहने के लिए भले स्वादिष्ट होगा, परंतु वो गुण थोड़ी है उसमें। परिवार जैसे घर के माँ के हाथ के बनाए हुए, पत्नी के हाथ के बनाए हुए उस प्रकार का भोजन का स्वाद थोड़ी है उसमें। और इस कारण से आज ये वर्तमान समय ये हमें संदेश दे रहा है कि परिवार की संभाल भी आवश्यक है। व्यक्ति परिवार में रहते हुए परिवार से दूर हो गया, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, पत्नी के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, रिश्तेदारी के लिए टाइम नहीं है। किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं। कमाना 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 कमाना। आज केवल 2 महीने का समय हमें मिला, हमने घर परिवार को समय दिया, और तो एकदम से अनेक सारी पारिवारिक चीजें भी हमारी ठीक हो गई है। यानी ये प्रकृति हमें संदेश दे रही है, परिवार के साथ में भी समय देना और मिलजुल करके रहना, ये भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही मनुष्य है वो विज्ञान पर बहुत ज्यादा अवलंबित हो गया है, इसलिए ये वर्तमान समय ये हमें ये भी, और तालाबंदी ये भी हमें संदेश दे रही है, बहुत ज्यादा विज्ञान पर अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक है वो हमें अपने धर्म संस्कृति के अनुरूप ईश्वर के निकट, और ज्यादा से ज्यादा हम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से अनेक सारे संदेश इस वर्तमान इस महामारी के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व की मानव जाति को मिल रहे हैं। तीसरा बिंदु मेरा जो आज की बात का विषय है वो है, आने वाला समय हम ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के अनुकूल कैसे हो सकते हैं। हालांकि हम सब लोग जनजाति क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और जनजाति क्षेत्र के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में और हमेशा प्रकृति के अनुकूल ही रहे हैं, परंतु फिर भी समय का एक प्रभाव सबके ऊपर होता है। वहां पर भी जींस पैंट पहुंच गई है, वहां पर भी टीवी पहुंच गया है, वहां पर भी विभिन्न प्रकार के अन्य अन्य संसाधन पहुंचे हैं। भले मोटर वाहनों का प्रदूषण होगा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वहां पर भी पहुंचे हैं। आने वाले समय में हमें वो ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के अनुकूल कैसे हो सकते हैं। हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, बीच का एक कालखंड ऐसा आया था जिस कालखंड में हमारे देश भर में और यज्ञ करने को महत्व दिया गया, घर घर में यज्ञ किए जाते थे, और इस कारण से हमारे हिंदू संस्कृति को यज्ञमयी संस्कृति भी कहा है। ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में और ये जो महामारी है इसके लिए भी घर घर है वो यज्ञ करना हमें प्रारंभ करना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने, समाज विज्ञानियों ने तो यहां तक व्यवस्था की थी, पूरे देश भर को भी वायरस मुक्त किया जा सकता है। और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो हम प्रति वर्ष जो होली का त्योहार मनाते हैं, फसलें पक जाती हैं, सरसों कट जाती है, बड़ी मात्रा में है वो पूरे वातावरण में, और जो एक प्रकार से संधि काल है 2 ऋतुओं के बीच का, उस संधि काल में वायरस उत्पन्न होते हैं। उनको कैसे खत्म किया जाए? तो पूरे देश भर में आयुर्वेदिक तरीके से, प्रकृति के अनुकूल तरीके से
पूरे देश भर में होली जलाई जाती थी। और आज तो हम होली के नाम पर कुछ भी उसमें जला देते हैं, जबकि प्राचीन काल में तो सारा उसका विधान था। कौन कौन सी लकड़ियां जलानी है, कौन कौन सी सामग्रियां उसमें डालना है। उद्देश्य क्या था? अपने क्षेत्र को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को वायरस मुक्त करना। और ऐसा करते करते पूरे देश भर में एक ही समय में, और एक प्रकार से आज की भाषा में हम कह सकते हैं वो यज्ञ करना ही था। और उसके माध्यम से हम कैसे प्रकृति को प्रसन्न कर सकते हैं, सृष्टि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये घर घर यज्ञ करने की एक आवश्यकता दिखाई देती है। और मैं तो कहूंगा, मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि पिछले, और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, तब से ही अपना जो प्रांत कार्यालय है, प्रांत कार्यालय पर बराबर नियमित लगभग 1 घंटे का और यज्ञ हो रहा है उसमें। और गायत्री मंत्रों की 108 आहुतियां दी जाती हैं, आरती होती है, सारा कुछ होता है। और इस प्रकार से अब आप घरों में बड़ा नहीं कर सकते, छोटा सा कोई संक्षिप्त कहें जिसको कहें, और थोड़े में और 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का एक छोटा हवन धूपी आदि हम कर सकते हैं अपने घर परिवार को इस वायरस से मुक्ति के लिए। ऐसे जल संरक्षण के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। और उसके लिए कहाँ कहाँ हम जल बचा सकते हैं? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, उनमें वाश बेसिन पर हम कितना पानी खर्च करते हैं, शावर से नहाने के लिए कितना पानी वेस्ट जाता है। उसकी बजाय हम 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लेकर के तो हम हमारे घर बाथरूम में ही पानी की बचत कर सकते हैं। ऐसे पीने का पानी है, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के उपयोगों में लेने वाला पानी है। जल संरक्षण के विभिन्न प्रकार हमें ढूंढने होंगे। और अनेक सारे ऐसे और जानकार लोग, वो तो यहाँ तक भी बताते हैं कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी के लिए होने वाला है। तो उसके लिए अभी से हमें जागरूक होना पड़ेगा। वृक्ष लगाने की आवश्यकता है बड़ी मात्रा में। अपने राजस्थान में अपना संस्थान के माध्यम से भी अपन ने लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए, पर फिर भी कम है। आज घर घर में, गांव गांव में सरकारों ने तो इन वृक्ष लगाने में भी षड्यंत्र रचे हैं। हमारे यार बड़ी उम्र के कार्यकर्ताओं को ध्यान है कि नर्सरियों में पेड़ लेने के लिए जाते थे, पेड़ लगाना है, ऐसे पेड़ हमें उपलब्ध कराए जाते थे सरकारों के द्वारा। उस पेड़ की ना लकड़ी काम की है, ना उसका बीज काम का है, ना उसका फल काम का है, ना उसका कोई फूल काम का है। ऐसे फल वो पेड़ दे दिए जाते थे। आज आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि फलदार पेड़ रहेंगे तभी है वो पक्षी हैं वो हमारे आसपास में रहेंगे। नहीं तो पक्षियों ने शहरों को, कॉलोनियों को छोड़ छोड़ के सघन जंगलों में चले गए हो, क्योंकि उनका जो फलों का जो सृष्टि चक्र था वो ही समाप्त हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाए जाएं, इस ओर हमें जाना होगा। प्लास्टिक मुक्ति, हमें प्रकृति के अनुकूल बनना है, तो इस प्लास्टिक का कम से कम कैसे उपयोग किया जाए, या बिना प्लास्टिक के हम काम चला सकते हैं क्या? बाजार में सामान लेने जाना है, हम घर से ही थैला लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से प्लास्टिक के बारे में, शादी विवाह का आयोजन है, कोई अन्य भोज का आयोजन है, हमें है वो ठोस धातु के बर्तनों की व्यवस्था करनी चाहिए। समाजों के माध्यम से, धर्मशालाओं के माध्यम से, मंदिर समितियों के माध्यम से आज इस प्रकार की भी आवश्यकता दिखाई देती है। जैविक खेती का विषय पहले आ चुका है, जैविक खेती की ओर लौटना ही होगा। उसके लिए हर हाल में गांव गांव में, अपने अपने खेतों में ये प्रयत्न करने ही होंगे। गौ आधारित खेती कहें, गौ पालन कहें, बहुत आवश्यक है। इस जीवन को बचाना है, सुखी रखना है, स्वस्थ रखना है। घर में कष्ट पाकर के भी गाय पालो। ऐसे ही परिवार की संभाल इन दिनों में तो हम कर ही रहे हैं, परंतु आने वाले समय में भी केवल पैसा पैसा ही नहीं, अभी जो बड़ी संख्या में मजदूर घरों पर आए हैं, अब वो कहने लगे हैं कि इस महामारी को देखते हुए अब कुछ भी हो जाए, हमें वो वापिस, हम हमारे घर से दूर नहीं जाएंगे, हम घर पे रह लेंगे, हमें आधी रोटी मिलेगी, आधा भोजन मिलेगा, पर हम घर